नासिक में त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने के बाद अब मुझे पुणे जाना था, लेकिन अब क्या मैं इस सफ़र को आगे बढ़ा पाऊंगा या नहीं, चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ नासिक के न्यू CBS बस स्टैंड पे। यहाँ से मुझे पुणे की बस पकड़नी है और बीच में मंचर में उतरना है, तो पता करता हूँ यहाँ पे, अदरवाइज़ अगर वो भी छूट जाएगी तब तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये पता करते हैं, फिर इसके बाद बात करता हूँ आपसे। बस की राह देखते देखते मुझे तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। बस तो नहीं आई, लेकिन ये व्यक्ति आ गया। आकर के मेरे पास कहता है कि भाई मैं आपको पुणे छोड़ दूंगा, इतना रुपए लूंगा, बाकी आप खुद ही मेरे मुंह से सुन लीजिए। तो कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये है कि वहाँ पे भी 475 रुपये लग रहे थे पुणे जाने के लिए, तो इसने बोला 500 रुपये। तो मैंने कहा कि जब गाड़ी से अगर जा सकते हैं हम लोग तो गाड़ी ही चूज़ करते हैं, फिर बस का वेट क्यों करना है। और वहाँ पे मंचर डायरेक्ट कोई बस जा नहीं रही थी, आएगी बाद में, वो उसने ऐसा कहा था, बट कब आएगी कैसे आएगी कुछ पता नहीं था। तो ये गाड़ी अगर मुझे 500 रुपये मिल रही तो आई थिंक दिस इज़ मोर कन्वीनियंस ना, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ कर लिया। तो अब यहाँ से चलते हैं मंचर, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट नासिक से शायद 80 किलोमीटर आगे आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे अब जो है नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करने के बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। मैं सुबह लस्सी पी रहा था तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी पीछे गाड़ी में बैठने से। अगर खिड़की खुली होती तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, हालांकि मुझे खिड़की वाली सीट मिली नहीं, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अभी जाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करने के बाद फिर निकलते हैं यहाँ से वापस। 3 बजे तक पहुँच जाऊँगा वहाँ पर, फिर पहुँचता हूँ भीमशंकर। तो यार एक गड़बड़ी हो गई है। अभी मंचर बाईपास पे हूँ मैं, मंचर सिटी में नहीं हूँ। सिटी नहीं मतलब विलेज कह सकते हैं उसको। तो मैं तो मैं उस एरिया में नहीं हूँ, मैं इस एरिया में आ चुका हूँ। वाई? बिकॉज ड्राइवर हमारा थोड़ा सा खिसका हुआ था, तो वो भूल गया। क्या भूल गया? 1 मिनट में बीच रोड में चल रहा हूँ यार। तो वो भूल ये गया कि मुझे मंचर उतारना है। वो पुणे के लिए वो उसने ऊपर से बाईपास ले लिया। सो दैट्स वाई अब थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब यहाँ पे इस एरिया में मैं खड़ा रहता हूँ। बस अगर आएगी मंचर से तो मैं उसको रोकने का प्रयास करूँगा। अगर मिल जाएगी तो ठीक है, मिल जाएगी, वैसे कोशिश है, अंदर से इच्छा हो रही है, मतलब कह रहा है मेरा मन की मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो फिर वो क्या कहते हैं उसको, लिफ्ट मांगेंगे और क्या करेंगे। बस तो मिली नहीं, लेकिन अब मुझे टैक्सी का सहारा लेना पड़ा और फिर मैं जा रहा हूँ अभी भीमा शंकर की तरफ। और जो रास्ते में मुझे नज़ारे देखने को मिले हैं, वाह। भाई साहब यहाँ पे आ चुके हैं भीमशंकर, लेकिन बारिश ने हालत ख़राब करके रखी है। लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा देखो मेरे पीछे। और किसी तरह जो है बचते बचाते जा रहा हूँ। मेरा ये छोटा वाला बैग तो पक्का भीग रहा है, इसमें मैंने अपना रेन कवर चढ़ा दिया है और मैं तो भीग ही रहा हूँ। मंदिर पहुँचता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। तो भाई साहब पुणे आ चुके हैं और पुणे आने के बाद मुझे यार वहाँ भीमशंकर से टाइम ही नहीं मिला एकदम रिकॉर्ड करने का। मैं जस्ट बस में बैठ गया वहाँ से, फिर 5 घंटे 6 घंटे बाद बस मुझे यहाँ पहुँचाई है, तो समझ सकते हो। और ऊपर से सीट भी नहीं मिली, लास्ट में मुझे बस सीट मिली है। तो अभी किसी तरह पुणे पहुँचा हूँ, फिर खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद जो है आपसे बात करता हूँ। बहुत तेज़ भूख लगी है,
फिर इसके बाद रेलवे स्टेशन चलते हैं। अभी एक और घटना हो गई कि अपने पास कोई ट्रेन नहीं है जाने के लिए। पूरी कहानी बताता हूँ, अभी पहले खाना खा लेता हूँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम टू औरंगाबाद। मैं सुबह ही आ चुका था और मैं इतना ज़्यादा थक चुका था और इतना ज़्यादा ट्रेन की अदला बदली करने पड़ी कि मेरा मन नहीं किया लॉगिंग करने का, इसलिए अभी मैं यहाँ पे हूँ। अब चलता हूँ। वैसे ऑलरेडी लेट हो चुका है, अप्रॉक्सीमेटली 4 बज चुके हैं शाम के। तो अभी खाना खाएंगे, 5 बज जाएंगे। फिर इसके बाद अगर 5 बजे हम लोग निकलते हैं एलोरा के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कुछ घूम पाएंगे, बट फिर भी कोशिश करूँगा कि घृष्णेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उसको कर लूँ कम से कम, ताकि भगवान के दर्शन हो जाएँ। फिर इसके बाद वापस आकर के कल सुबह चलेंगे, तो थोड़ी से गुफा वुफा को एक्सप्लोर करेंगे और फिर इसके बाद अजंता चलेंगे। अजंता एक्चुअली में यहाँ से दूर है, तो थोड़ी से बवाल टाइप का है, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। पहले कुछ रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, खाना खाते हैं। खाना खा के बस स्टेशन देखने के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया था कि भाई मैं यहाँ से तो नहीं जा सकता। तब मैं एक ऑटो वाले को देखता हूँ और ऑटो वाला मुझे लेकर के जाता है भीमाशंकर, कृष्णेश्वर की तरफ। पीछे मेरे आप मंदिर देख सकते हैं। तो भाई साहब जो उग चुके हैं हमारे दर्शन, पीछे देख सकते हो मेरे एकदम भोलेनाथ बाबा का मंदिर है, दर्शन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ बाहर, फिर बात करता हूँ आपसे। तो इस तरह था पूरी कहानी। वो व्यक्ति चले जा चुके हैं स्टेशन की तरफ, मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। इस तरह होता है यार, जब आप अजनबी इसी तरह कोई ट्रिप में निकलते हैं, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि किसके मतलब कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। ऐसे रैंडमली पीपल मिलते जाते हैं और उनसे आपका नेटवर्क बनता जाता है। तो ये सबसे अच्छी बात है सोलो ट्रैवलिंग की। अभी मैं चलता हूँ होटल, अभी बहुत तेज से नींद लगी है, नींद पूरी करेंगे, फिर इसके बाद आपसे सुबह बात करता हूँ। तो ये दिन आज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और ख़त्म होने के बाद कल सुबह शुरुआत होगी अजंता से। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के मेरे दर्शन हो चुके हैं, अब मैं मिलूँगा आपको अजंता की गुफाओं में।